हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेट बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ पॉलीमर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके कई तरह के मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, जिनमें से एक मॉलिक्यूलर वेट का काइंड है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। नाउ दिस वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है? इसके अंदर क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानते हैं। दिस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के अंदर वही होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई जाती है। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, उनके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगती है, सर्कुलर पाथ पे जो फोर्स लगती है, बट अवे फ्रॉम सेंटर। कहाँ लगती है? अवे फ्रॉम सेंटर। हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी है इसके बारे में कई बार। जो फोर्स सर्कुलर मोशन में टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? जो अवे फ्रॉम सेंटर लगती है। ठीक है। नाउ इसके आगे अल्ट्रा क्यों लगाया है? व्हाट डज अल्ट्रा मीन्स हियर? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों लिखा है? कि जो फोर्स लग रही है अवे फ्रॉम सेंटर, उसकी स्पीड बहुत हाई है, मतलब बहुत हाई स्पीड में वो फोर्स लगाई जा रही है। कि मान लो कि कोई रोटेटर, कोई रोटर, कोई मोटर है जो सर्कुलर मोशन में घूम रही है, उसको अवे फ्रॉम मोशन अपना फोर्स लगा रही है स्टेबल घूमने के लिए। तो अल्ट्रा मतलब बहुत हाई स्पीड से वो मशीन घूम रही है, कि बहुत सारे रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रही है विद इन सेकेंड। हम कह सकते हैं इट कैन बी अबाउ 15,000 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। नाउ हम इस टॉपिक की अगर बात करें, हमको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड यूज करना है। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स। हमने कई टेक्निक्स के बारे में सुना था जो कि मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकती है पॉलीमर्स का। ये सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्निक है उसमें। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एट हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पॉलीमर मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन सेटल डाउन। इसका प्रिंसिपल क्या है? जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत हाई होती है, पॉलीमर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्यूशन में, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है। पॉलीमर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि जो पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, उनका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। नाउ हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब अप्लाई होती है तो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन में लिया जाता है। जो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्यूशन के, सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटल डाउन के लिए एक और पर्टिकुलर वर्ड हम जो यूज करते हैं, दैट इज सेडिमेंट हो जाते हैं, विच इज अ प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, वो किससे रिलेटेड है? मॉलिक्यूलर वेट से। विच मीन्स कि हमें जो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है वो इस टेक्निक से कैसे फाइंड आउट होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल सेडिमेंट होते हैं, और उनके जो सेडिमेंट होने का रेट है, ठीक है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो उनके सेडिमेंट सेटल डाउन होने का जो वेट है सॉल्यूशन के अंदर, वो किससे रिलेटेड है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है। और ऐसे हम उसका क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। नाउ इस मेथड के भी इस वेट बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के दो मेथड्स हैं, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड एंड सेकेंड इज सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। नाउ फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड। नाउ सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड में क्या होता है कि जैसे अगर कोई सॉल्यूशन होता है और उसके पार्टिकल्स, उसके अंदर जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है? वो सेडिमेंट होने लग जाता है, अपने वेट की वजह से नीचे बैठने लग जाता है। वैसे ही जो हमारा पॉलीमर सॉल्यूशन है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए? उसका सेडिमेंटेशन होना चाहिए। जो पॉलीमर के जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होने चाहिए? नीचे बैठने चाहिए, सेटल डाउन होने चाहिए। ठीक है।
सेडिमेंटेशन होनी चाहिए। किस वजह से होता है वो? ग्रेविटी की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है कि अगर मॉलिक्यूल्स हैं अगर सॉल्यूशन के अंदर पॉलीमर के, तो उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो क्या होंगे, नीचे बैठने लग जाएंगे, सेडिमेंट होने लग जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, जो ये पॉलीमर का सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। नाउ होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस का क्या मतलब है? होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, कि मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्पोज्ड हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर। पूरे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट, जो पॉलीमर्स हैं, जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर, वो बहुत यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं कि हर जगह है, सिर्फ नीचे ज्यादा अमाउंट में नहीं है, नीचे सेडिमेंट नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ? सेटल डाउन क्यों नहीं हुए? जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, मॉलिक्यूल्स भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, फोर्स लगने के बाद भी सेडिमेंट क्यों नहीं हुए, नीचे क्यों नहीं बैठे, क्यों डिस्पोज्ड हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर? उसका रीजन है डिफ्यूजन का इफेक्ट। हमने डिफ्यूजन पढ़ा, डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करना, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सेडिमेंट होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे इकट्ठा होने लगते हैं और फिर नीचे हाई कंसंट्रेशन हो जाते हैं और वहां से वो लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं जो पूरे सॉल्यूशन में फैल जाते हैं। डिफ्यूजन से यही होता है ना, डिफ्यूजन के इफेक्ट से। तो जो ये डिफ्यूजन का इफेक्ट है वो काउंटर बैलेंस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, काउंटर बैलेंस करना मतलब उसको अपोज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्मली पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये डिफ्यूजन का इफेक्ट होता किस वजह से है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं पॉलीमर के जो मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूशन के अंदर, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से जो ये मॉलिक्यूल्स हैं बहुत फास्टली मूव करते हैं इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, मतलब विदाउट हीटिंग भी इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती थी? जो कि मोशन में होती है, जो मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से ये फास्टली मूव करते हैं और डिस्पोज मतलब फैले हुए रहते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर, सेडिमेंट नहीं होते ना। तो उसके बाद अगर हम ऐसे सॉल्यूशन के अंदर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई करें, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएं बहुत हाई स्पीड पे ऐसे पॉलीमर सॉल्यूशन के ऊपर जो होमोजीनियस है, तो क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट था, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट की वजह से क्या होता था, सेडिमेंटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट था वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा किस पे? सॉल्यूट पे, पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल्स पे, उनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट हो रहा था वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, अब वो सेडिमेंट होने लग गए हैं, अब वो क्या है, सेटल डाउन होने लग गए हैं। क्योंकि पहले क्या था, ये डिफ्यूजन का इफेक्ट उसको बैलेंस कर रहा था, दोनों की दोनों काउंटर कर रहे थे, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। नाउ ये वाला जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को, मतलब दोनों में से एक को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ये इफेक्ट इंक्रीज हो गया और इसका जो कॉन्सिक्वेंस था दैट इज सेडिमेंटेशन, वो भी इंक्रीज हो गया। अब फाइनल हमको इतना पता है कि पॉलीमर के जो सॉल्यूट, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, वो सेडिमेंट हो रहे हैं, ठीक है। और ये सेडिमेंटेशन किस पे डिपेंड करती है? सेडिमेंटेशन की जो वेलोसिटी है, बल्कि जो सेडिमेंटेशन की जो वेलोसिटी है कि किस स्पीड से सेटल डाउन होंगे, वो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर वेट पे। किसके मॉलिक्यूलर वेट पे? पॉलीमर्स के। अब सेडिमेंटेशन मतलब सेटल डाउन होता है। अब हमको ये तो पता है ना कि मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी सेटल डाउन होगी चीज। ये तो हमको जनरल लाइफ में पता है ना कि जो हैवी चीज होती है वो जल्दी सेटल डाउन होती है, वो जल्दी सेटल होती है, सेडिमेंट होती है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन की जो वेलोसिटी है कि किस स्पीड पे मॉलिक्यूल सेडिमेंट होंगे, वो किस पे डिपेंड करेगी? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स पे, ठीक है। इसका हमको रिलेशन भी दिया गया है। उससे पहले एक छोटी बात और बता रखी है कि ये जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हमने यूज किया इस सॉल्यूशन के अंदर,
जो हम स्पीड देंगे, ठीक है, इस मेथड सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड के अंदर, वो ऑलमोस्ट अराउंड 65,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, ठीक है। नाउ इसका एग्जाम्पल क्या है, कोई अगर बेसिक एग्जाम्पल हम जो नॉर्मल रूटीन में देखते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का, इसका एग्जाम्पल हमने देखा होगा कि हमारी मदर्स किचन के अंदर जब बटर निकालती है, बटर को सेपरेट किया जाता है दही से, तो उसके अंदर जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है हाई स्पीड से, जो हम अपने मैकेनिकल फोर्स से या इलेक्ट्रिकल आजकल मशीन्स हैं जो यूज़ होती हैं उनके अंदर रोटर लगा होता है, तो वो क्या करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करती है किस साइड, जो किस साइड होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो मक्खन होता है वो सेटल डाउन हो जाता है, मतलब सेपरेट हो जाता है ना। तो यही हमको काम करना है कि जो पॉलीमर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने, जिसकी वजह से पॉलीमर क्या होगा, उस सॉल्यूशन में से सेपरेट हो जाएगा, जैसे बटर सेपरेट होता है कर्ड में से, मिल्क में से, जब हम उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। नाउ सेडिमेंटेशन से हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट रिलेटेड है मॉलिक्यूलर वेट से, कैसे, एस सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, ये कैसे रिलेटेड है, m इक्वल टू एस नॉट आर टी बाई डी नॉट 1 माइनस रो वी। इस इक्वेशन को हम स्वेडबर्ग इक्वेशन कहते हैं। एस नॉट एंड डी नॉट क्या है, एस नॉट इसके अंदर है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, जो कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट से रिलेटेड है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू से हम एस नॉट सेडिमेंटेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी नॉट हेयर इज डिफ्यूजन कांस्टेंट, जो हम डिफ्यूजन कॉफिशिएंट से निकाल सकते हैं डी नॉट की वैल्यू। आर हेयर इज गैस कांस्टेंट, T is ordinary temperature at which we are taking our polymer solution, rho is density of solvent, V is specific volume of solution of polymer। अब सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट और डिफ्यूजन कॉफिशिएंट अगर हमारे पास हो तो हम कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं एस नॉट और डी नॉट की। दिस इज द फॉर्मूला 1/s इक्वल टू 1/s नॉट प्लस के एस सी। यहाँ से हम सेडिमेंटेशन कॉन्स्टेंट निकाल देंगे थ्रू सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, एंड डी इक्वल टू डी नॉट प्लस के डी सी। यहाँ पे अगर हमको डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है, अगर हमको इसकी वैल्यू पता है तो हम डिफ्यूजन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देंगे। के एस और के डी ये हमारे कांस्टेंट्स हैं। वैल्यू जो निकलेगी एस नॉट और डी नॉट की कैसे निकलेगी, एस और डी की जो वैल्यू है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट और डिफ्यूजन कॉफिशिएंट की जो वैल्यू है उसका जो ग्राफ है उसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर देंगे हम, ठीक है। एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे टू डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे लेके हमारा सॉल्यूशन जो है डिफरेंट कंसंट्रेशंस को लेके टू 0 कंसंट्रेशन तक एक्स्ट्रा प्लॉट करके, ठीक है। अब हम इस मेथड को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम एक सॉल्यूशन लेंगे एक सेल के अंदर, ठीक है, पॉलीमर का सॉल्यूशन लिया, टाइम टी नोट पे जब सिचुएशन स्टिल है, जब हमने कुछ भी अभी अप्लाई नहीं किया है, उस टाइम पे अगर हम इसको नोटिस करेंगे तो क्या है, जो पॉलीमर का सॉल्यूशन है वो इवनली यूनिफॉर्मली डिस्पोज्ड है, उसके अंदर पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से फैले हुए हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये हम एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे, इसको हम यहाँ से रोटेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेंगे, ये इसकी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई की। जैसे ही हमने इसको रोटेट किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई की, हमने क्या चेंज नोटिस किया, जो ये सॉल्यूशन था जो इवन था, जिसके अंदर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स इवन थे, सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेडिमेंट होना स्टार्ट करने लग गए, नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक बाउंड्री क्रिएट हुई किसके बीच में, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में। मतलब जो सॉल्वेंट है वो ऊपर आने लग गया और जो सॉल्यूट है वो नीचे बैठने लग गया सॉल्यूशन में। तो विद टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, विद टाइम हम क्या देखते हैं कि जो वो बाउंड्री है वो और दूर जा रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसका जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है और जो सॉल्यूट है वो भी सेडिमेंट ज़्यादा होने स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से बाउंड्री दूर हो रही है। टाइम t3 पे हम देखेंगे तो बाउंड्री एक्सिस ऑफ रोटेशन से और ज़्यादा दूर हो गई है, सॉल्वेंट ऊपर आ गया है और जो सॉल्यूट है वो सेडिमेंट हो रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं हम कि पहले सेडिमेंटेशन नहीं थी, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ किया हमने, सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट करी 65,000 पर मिनट की स्पीड पे, तो क्या हुआ, सेडिमेंटेशन ज़्यादा होने लगी, ये बाउंड्री और दूर होने लगी, ठीक है।
सो यहाँ से हम अपना क्या निकाल लेंगे, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन मतलब क्या होगा, वो रेट जिस पे जो हमारी बाउंड्री है मूव कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। तो वो रेट जब बाउंड्री हमारी मूव कर रही है, ठीक है, उसको हम कहेंगे हमारी सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी पे वो मूव कर रही है, किस रेट पे। तो उसको हम डिनोट करेंगे सेडिमेंटेशन वेलोसिटी को यू से। उसका फॉर्मूला वेलोसिटी का होता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या, इधर x1 x2 x3 और ये t1 t2 t3 टाइम है। तो रेट क्या होगा, जब रेट निकालते हैं x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1 टाइम, ठीक है। यहाँ से हमारा रेट निकल जाएगा सेडिमेंटेशन का। जो रेट निकलेगा, जो हमारा रेट निकला है u, वो हमारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड है। किस फॉर्मूले के थ्रू, s इक्वल टू यू बाय ओमेगा स्क्वायर डॉट 2 बाय x1 प्लस x2। x1 x2 हमारा डिस्टेंस था, ओमेगा इधर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। हमने एंगुलर वेलोसिटी का नाम सुना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एंगुलर वेलोसिटी लगती है। u हमारा क्या है, जो हमारा अभी सेडिमेंटेशन वेलोसिटी आया है, ये हमारा s से रिलेटेड है। s हमारा था सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी तो हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं पॉलीमर्स का, ठीक है।